कम नहीं किसी से ये साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन इनके हर मंजिल पा जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, खबर टुडे इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। आज 8 मार्च है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम और हम इनसे जानेंगे कि महिला वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है और ऐसे ही कई सवाल है, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मेरा सवाल पहला काव्या जी आपसे है कि महिला वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सोसाइटी में जितनी भी वुमेन है, चाहे वो कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, जो भी वो अचीवमेंट्स अचीव करती हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि जो भी उन्होंने अपने पुराने टाइम में जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करी, जितने भी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, उसको वो कैसे ओवरकम कर पाएंगे और कैसे वो आज हमारे से बिल्कुल मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल पाई हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब मेरा दूसरा सवाल यहाँ शैली जी आपसे रहेगा कि इस बार की जो महिला दिवस की थीम है वो है वुमेन इन लीडरशिप। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि हम जानते हैं, हर बार जो वुमेंस डे की थीम होती है वो डिसाइडेड होती है यूएन की तरफ से। तो इस बार उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस बार की जो थीम होगी वो वुमेन इन लीडरशिप होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं हर फील्ड में, जैसे कि अब ऑफिस हो या कोई भी फील्ड हो, जैसे किसी कंट्री को लीड करना हो या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, तो हर फील्ड में वुमेन अब आगे आके कर रही हैं अपना काम और लीडर क्वालिटी उनके अंदर जो है वो बाहर निकल के आ रही है और हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम करें। तो इसी के ऊपर इस बार की थीम है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि आए दिन आपने देखा होगा कि महिला उत्पीड़न या कहे रेप की घटनाएं सामने आती रहती है। अब उसी को लेकर हम जानेंगे प्रियंका जी से कि ऐसा महिला क्या करे कि महिलाओं को उन चीज़ों से ना गुजरना पड़े या उन लोगों की सोच क्या है जो ऐसा करने पर मजबूर होते हैं। इसको लेकर क्या कहें? महिला तो वैसे कर ही रही हैं सारा कुछ, प्रोटेक्शंस ले रही हैं, ऑफिस वर्क से जल्दी फ्री भी हो रही हैं जिससे उनके लिए रात में ट्रैवल करना इजी हो जाए। बट अगर हम मेल्स की बात करें, अगर मुझे उनसे कुछ कहना हो तो वो यही कहना होगा कि उनकी जो मेंटालिटी लेवल है और जो थिंकिंग लेवल है, उन्हें वो उस चीज़ को पहले चेंज करना पड़ेगा। उन्हें वुमेंस को एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं समझनी पड़ेगी कि वो उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं फ्रीली। बट अब गवर्नमेंट भी सब कुछ कर रही है, इस रिलेटेड प्रोटेक्शन ला रही है, नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। ओके, यहाँ प्रियंका जी कह रही है कि जो मेल है उनको अपनी मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन अब हम जानेंगे आरती जी से कि जैसे आज के टाइम की महिलाएं आसमान में उड़ रही है, आपने सुना ही होगा, पायलट भी बन चुकी है, चाहे नीचे से ऊपर तक की कहीं की बात कर ले, महिलाएं पीछे नहीं है। अब इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वैसे उन्हें अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्कोप कर रही हैं। मतलब पहले समाज कहीं ना कहीं बदल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। पहले उन्हें इतना ऑप्शन नहीं मिलता था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तो उनको इतना वो नहीं मिल पाता था, क्या कहते हैं उसे स्कोप नहीं मिल पाता था, और वो इतना बाहर नहीं निकलने दिया जाता था उन लोगों को, इतनी स्टडीज़ नहीं दी जाती थी। अब वो हर फील्ड में है हमारे साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है और आई होप आगे भी ऐसे चलती रहे विद सेफ्टी। यहाँ एक सवाल और होता है काव्या जी, जैसे आपने देखा होगा कि कई सरकारें होती है, चाहे राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों में होती है, चाहे दिल्ली की बात ले लें, निर्भया केस हुआ था, रात में निकलने में एक समस्या बहुत खड़ी होती है कि रात को जब महिला कोई बाहर निकलती है तो बहुत समस्या होती है, वो बहुत मतलब अनसेफ अपने आप को महसूस करती है। तो इसको लेकर आप सरकार को अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि अब वुमेंस डे है, वुमेंस का बोलना ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ पे यही कहना चाहती हूँ सरकार को कि जो ये सोच बना रखी है कि रात में वुमेंस के लिए निकलना मुश्किल है, उसको चेंज करना पड़ेगा। हमको वुमेंस की जगह मेंस को भी रोकना पड़ेगा रात में निकलने के लिए, और अगर उन्हें अलाउड है तो हम वुमेंस को भी अलाउड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वुमेन को कंट्रोल करने के बजाय हमें मेन को कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोगों को इतना डर होता है कि हम रात को नहीं निकल पाते, चाहे वो अगर हम कैब से ट्रैवल करें या मेट्रो से ट्रैवल करें या बस से ट्रैवल करें, हम हर जगह यही देखते हैं कि हमें रोका जाता है कि आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना। पर इस चीज़ को चेंज करके हमें लड़कों को, मेंस को समझाना पड़ेगा कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको वैसे नहीं करना। अब यहाँ एक सवाल और उठता है, उठना भी लाजमी है क्योंकि आज वुमेंस डे है, और ये सवाल ये है कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को लेकर कितना गंभीर है, हम इनसे जानेंगे। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को लेकर कितना सोच रही है?
बिल्कुल सोच रहे हैं। अगर हम सुने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हमने इसमें देखा है कि पहले जो है बच्चों जो छोटी लड़कियां होती थी उनको बाहर जाना नहीं अलाउड होता था, उनको पढ़ना अलाउड नहीं होता था। पर अब हम देख रहे हैं कि उनके लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी कर दिया है। तो हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा उनको एजुकेशन प्रोवाइड होते हैं कि वो आगे जाके इतनी ज़्यादा अचीव कर पाती है, इतनी सक्सेसफुल हो पाती हैं। हमने कल्पना चावला जो हमने हमेशा सुना है कि उनका एग्जाम्पल दिया जाता है लड़कियों को कि उन्होंने कैसे अपने आप को इतना ज़्यादा आगे बढ़ के हिस्सा लिया था। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना कर रही हैं। जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए फ्री गैस प्रोवाइड कर रही हैं, और हमारी जो गरीब महिला है उनको उसमें बहुत ही आराम है और बहुत ही आराम से वो काम कर पा रही है। हर घर में चूल्हा जल रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मोदी गवर्नमेंट की। एक सवाल और है कि मोदी सरकार इतना कुछ कर रही है, लेकिन उनके पास तक कितना पहुंच रहा है, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ शैली जी है, इनसे पूछते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार बहुत कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि जो मतलब पिछड़ी महिलाएं हैं या फिर जो बैकवर्ड सेक्शन में है, वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है सुविधाएं। जैसे कि मुद्रा लोन है, उसके तहत मोस्टली महिलाओं को मिली है ये सुविधा लोन की, उनको राशि मिली है लोन की, लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारी महिलाओं तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाई। तो मेरे ख्याल से कि सब में इक्वली और अच्छे से सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, ये कि जिसके पास एक्सेस है सिर्फ उन्हीं तक पहुँचे। मोदी सरकार तो चला रही है, उन्होंने जारी कर दिया, इसकी क्या वजह होगी कि उन तक नहीं पहुँच पा रही? मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी कि उन तक पहुंचने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी सरकार का इनिशिएटिव तो अच्छा ही है। आप क्या कहोगी कि मोदी सरकार इतना सब कुछ कर रही है महिलाओं को लेकर, तो आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जो भी जितने भी अभियान चलाए हैं वो सब अच्छे हैं। बाकी अभी मैं ये देख रही हूँ कि 26 को जो मार्च पास हुई थी उसमें भी एक वुमेन आगे खड़ी थी, और बहुत सारी वुमेन्स पायलट बन रही हैं, इवन कुछ बहुत आगे पोस्ट पे बैठी हुई हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वो जो जिस पोस्ट पे वो हैं, जिस पोस्ट पे उन्हें अभी रखा जा रहा है, वो ऐसी बरकरार है। अगर मैं आपसे कहूं कि महिलाओं को लेकर आप संदेश दीजिए कुछ, एक तो वो क्या संदेश देना चाहोगे? आप सभी से मैं पूछता हूं, क्या संदेश देंगे आप महिलाओं? मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो उनके अंदर डर है वो उस डर को बाहर निकालें, और जो वो करना चाहती हैं बिंदास होके करे, किसी से भी डरे नहीं। आप क्या कहेंगे? बस वो अपने आप को प्रूव करती रहे, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो किसी भी फील्ड में जाएं, वो मेल से कम नहीं है, वो अपने आप को इक्वली प्रूव कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि मोस्टली महिलाएं ये सोचती है कि उनकी शादी होगी, अब वो आगे अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो वहाँ पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेरी शादी होगी, बट फिर भी मैं अपने आप को प्रूव करूँगी जो भी टैलेंट है। आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो इन लोगों को डर है लेडीज़ को कि हमें रात को नहीं निकलना और ये सब, तो हमें उनके लिए खुद भी पावरफुल बनना पड़ेगा। हम ऐसे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि हाँ ये हमें बचा लेंगे या ये हमें ठीक कर लेंगे। तो आपको खुद भी सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा, वो थोड़ा सीखना ज़रूरी है अपने लिए। वैसे तो बहुत महिलाएं जो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ महिला भी ऐसी है जो डर के कारण कहीं ना कहीं पीछे है। तो उनको एक ही संदेश है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको भी पावरफुल बनना पड़ेगा समाज के साथ साथ। तो पावरफुल बनिए और आगे बढ़िए, सरकार बहुत कुछ कर रही है आपके लिए। धन्यवाद।